कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 8th क्लास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3E। और बेटा इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का सॉल्यूशन। तो 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा और इसी तरीके से हम पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करने वाले हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों एवेल्युएट। यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है जिसका हमें रूट निकालना है और रूट किस मेथड से निकालना है बच्चों, डिवीज़न मेथड से। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ डिवीज़न मेथड से। तो डिवीज़न मेथड में बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर है 576। बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले एक पेयरिंग होती है बेटा बैक साइड से, यूनिट प्लेस से हमारी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो हमने जब पेयरिंग की तो पहले 2 डिजिट को हमने ले लिया पेयर में, अब एक सिंगल डिजिट बच गई है तो हम उसका सॉल्यूशन अलग करेंगे और इन 2 डिजिट का सॉल्यूशन अलग करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों, हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, 1 1 जा क्या होता है बच्चों 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 4 4 जा 16, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। मतलब हमें स्क्वायर्स पता होने चाहिए बेटा, क्योंकि हम चैप्टर भी कौन सा पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पे जब मैं 5 की कैलकुलेशन मुझे करनी है तो बेटा 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 और 3 स्क्वायर क्या होता है 9। अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो 9 है ये हो गया 5 से ज़्यादा और 1 था हमारा कम, तो इसका नियरेस्ट जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये 2 2 जो मैंने लिखा है तो इसको कैसे लिखूंगा, 2 यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, 2 2 4। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको हम बाय स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो 5 - 4 होता है बच्चों 1। अब यहाँ से आएगा पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे नीचे आएगा बेटा। डिवीजन जो हम नॉर्मल कोशेंट रिमाइंडर और जो निकालते थे, डिवाइजर डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर वाला जो हमारा फॉर्मेट होता था, उसमें हम एक सिंगल डिजिट लेते थे, लेकिन हमारा स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट आएंगी बच्चों। तो यहाँ पे 76 आ गया। अब हो गया इस 2 का डबल 4, जो भी डिजिट होगी वो यहाँ पे डबल आएगी। यहाँ पे मैंने एक स्पेस छोड़ा और एक स्पेस यहाँ पे छोड़ा है बच्चों। अब यहाँ पे जो नंबर मैं लेने वाला हूँ, मान लीजिए मैं 1 लेने वाला हूँ तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ 2 लेने वाला हूँ तो बच्चों मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो बच्चों इसी तरीके से मैंने 3 लिया। मैं आपको क्योंकि ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ तो बार बार ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और बच्चों मैंने क्या लिया, 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो डिजिट मैं इसके स्पेस पे रखने वाला हूँ वो ही डिजिट मैं अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करने वाला हूँ। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117 विच इज़ इक्वल टू द, जो कि हमें चाहिए था बच्चों। तो यहाँ पे मैंने 4 पुट किया और यहाँ पे 4 पुट किया और मेरे पास क्या आ गया 176। तो देयरफॉर अंडर रूट 576 हमारे पास क्या है बच्चों 24। तो बच्चों ये था मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर और ये थे मेरे हेल्पिंग जो आप रफ वर्क कर सकते हो। मुझे एक चीज़ और सिखानी है बच्चों आपको, और वो क्या सिखानी है कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर यू कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या थी, आपको आंसर दिखाई दे रहा है बेटा 24 था इसका आंसर। तो हमने देखा बच्चों 76 में ये पेयर बन गया, एक 6 7 का और एक 5 का। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 2। कि हम सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी इन स्क्वायर रूट ऑफ 576 वो होंगी 2। मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा सा नंबर है 57282935 अगर बेटा मेरे पास ये नंबर है तो मुझे ये पता करना, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, मैं तो तुक्के से ऐसे लिख दिया है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, तो बच्चों हमने जो पेयरिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्स, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, तो कितनी होंगी बच्चों 5 डिजिट्स हमारे पास होंगी इस क्वेश्चन के आंसर में। जो आंसर आएगा उसमें कम से कम 5 डिजिट्स हमारे पास होंगी। तो बच्चों ये था मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर और ये था इसका थोड़ा सा जो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो थी उसके अकॉर्डिंग। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन अब क्या हो चुका है, थोड़ी सी डिजिट्स बढ़ चुकी हैं।
हमारे पास क्या नंबर है बच्चों 144 पेयरिंग की बच्चों पहले, और एक पेयर और बन गया। अब मुझे क्या करना है 14 तक पहुंचना है बच्चों। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। लुक एट द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज 14। तो बच्चों क्या है 9 छोटा है और 16 क्या है हमारा बड़ा, तो बड़ा तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 16 ज़्यादा बड़ा है। तो हमारे पास उससे पहला जो नंबर था ये ज़्यादा छोटे हैं तो इनको मैंने रिमूव कर दिया। तो बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है 3 3 जा 9। अब बेटा 14 माइनस 9 क्या होता है बच्चों, हमारे पास होता है 5 और हमारे पास है 44। क्या है बच्चों हमारे पास 44। अब होगा बच्चों 3 का डबल 6 और यहाँ पे मैं एक स्पेस छोड़ने वाला हूँ। तो अब क्या करेंगे 61 1 जा 61। बच्चों ये तो बहुत छोटा है। अगर 65 जा ही मैं लगाता हूँ तो 300 होता है, ये 540 है तो 5 जा तक भी मुझे कोई काम का नहीं है। मैंने यहाँ पे देखा बच्चों 7 जा 7 से मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 प्लस में 4 48। ये भी बच्चों हमारे पास क्या है छोटा है। तो मैंने क्या लिया 8 जा बच्चों 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 प्लस 6 54। तो बच्चों बिल्कुल मेरे पास एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो 8 जा पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों जगह 8 पुट किया मैंने और यहाँ पे आ गया बच्चों 550 544 और मेरे पास क्या आ गया बच्चों मेरा आंसर, वो आंसर क्या है 144 इज इक्वल टू हमारे पास आया बच्चों आंसर 38। तो बेटा ये प्रोसीजर था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड डिजिट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर इज वी हैव 4 4 8 9। नाउ पेयरिंग बच्चों, पेयरिंग हमारे पास 2 पेयरिंग हो चुकी हैं 4 4 और 8 9। तो वही बेटा तरीका हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा बड़े से करता हूँ। 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36 बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमें इनमें से देखना बेटा 44 तक जाना है। 44 क्या हो गया मोर देन 44, 49 क्या है मोर देन 44, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। 36 हम लेंगे, 55 हमारा 25 हमारा थोड़ा छोटा है। तो हमारे पास क्या है बच्चों 6 स्क्वायर का मतलब एक 6 यहाँ पे एक यहाँ पे 6 6 जा 36। नाउ रिमाइंडर इज बच्चों क्या बचा हमारे पास 8। 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 और 8 9 आ गया बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ 6 का डबल बच्चों 6 का डबल होता है 12। तो यहाँ पे 12 तो आ गया बच्चों और यहाँ पे क्या आएगा एक एक स्पेस मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा मैं अब आपको एक नया आइडिया देने वाला हूँ क्योंकि जिन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 9 किस किस के स्क्वायर में आता है बच्चों, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है क्योंकि 49 में 9 होता है। तो मैं 2 नंबर ट्राई करूंगा, पहले करूंगा यहाँ पे 3 लेके। तो बेटा 3 लिया 12 के बाद 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 6 9। बेटा 9 तो आ रहा है लेकिन नंबर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 1 2 7 इंटू 7 7 7 जा 49 7 2 जा 14 और 4 18 7 7 जा 7 1 जा 7 और 1 8। तो लुक एट द नंबर्स बच्चों आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे 7 लेने से 8 8 9 मुझे मिल रहा है। देयरफॉर हमारे पास जो आंसर है कौन सा बच्चों 4 4 8 9 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास आया आंसर 67। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बच्चों कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव 6 2 4 1 पेयरिंग बच्चों, सबसे पहला काम पेयरिंग। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बच्चों हमें। तो 62 तक जाना है बच्चों। तो मैंने अभी आपको बताया था 6 स्क्वायर होता है 36, 7 स्क्वायर होता है बच्चों 49 और 8 स्क्वायर होता है मेरा 64। बट वी हैव ओनली 62, 64 इज मोर देन 62। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा हमारे पास क्या आएगा 49। तो 49 हमारा कैसे होगा बच्चों 7 7 जा 49। नाउ वी हैव रिमाइंडर इज 3 एंड 6 5 माइनस 4 इज 1। वी टेक 41 हमें ऊपर से ले लिया बच्चों। 7 का डबल होता है बच्चों 14 और यहाँ पे मैंने एक डिजिट यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे स्पेस लेफ्ट कर दिया है सो दैट कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो दोनों सेम होंगे, आइडेंटिकल नंबर होंगे बच्चों। अभी आपको मैंने बताया था 3 के रूल में आता है 9 और 7 के रूल में आता है यूनिट प्लेस पे 9 जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। 1 किस किस के स्क्वायर में आता है बच्चों 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड बोथ हैव 1 एट यूनिट प्लेस। तो थोड़ी सी हिंट मुझे मिल रही है क्योंकि मेरे यूनिट प्लेस का आंसर होना चाहिए 1। तो मैं ट्राई ही 2 नंबरों को करूंगा। एक तो 144 1 जा
बच्चों 144 वन होगा, विच इज मच लेसर देन आवर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई 149 9 जा, क्योंकि हमने 9 प्लेस करने के बाद 9 9 जा 81, तो 9 4 जा 36, 36 प्लस में 8 क्या होता है बच्चों 44, 9 1 जा और 4 13, वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। सो बाय टेकिंग 9 वी गेट अवर आंसर। तो हमारे पास यहां पे क्या है बच्चों, देखिए therefore अंडर रूट 6241 इज इक्वल टू 79। बच्चों ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या कोई क्वेश्चन इस वीडियो में है। नो, अगले वीडियो में बच्चों हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होगा। बच्चों ध्यान से, जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया बच्चों, आपको बहुत इजी वे में आपको ये समझ में आएगा और आई होप आप वीडियोस को देख के पूरा कंसेप्ट इस क्वेश्चन का आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन भी दिखाई है आपको और कहाँ तक हमें जाना है वो भी मैंने आपको शो किया है। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।